फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का मेरे वीडियो का विषय है नाउन। तो नाउन के बारे में हमको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में जान लेना चाहिए। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा स्थान, भाव, वस्तु अथवा किसी मनुष्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे राम, दिल्ली, बचपन, कलम, पत्थर, क्रोध, ईमानदारी आदि। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थ सूचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको हम अंग्रेजी में भी इस प्रकार से जान सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। राम, पेन, Delhi, childhood, honesty, anger, etc. All these are the example of proper or noun. Kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे कि प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है। वह संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, मोहन, मुंबई, रामायण आदि, ये सब जो हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जिससे केवल एक व्यक्ति का बोध होता है, एक स्थान का बोध होता है और एक वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या विशेषताएं होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता ये होती है कि यह सदैव एक वचन में लिखी जाती है। बहुवचन में इसे बदला नहीं जा सकता है। और अंग्रेजी में यदि लिखना है तो इसके पहले an, दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। an का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है। दी का प्रयोग कुछ संज्ञाओं के साथ किया जाता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल है मोहन, द रामायण, द बाइबल, द मुंबई, द हिंदुस्तान टाइम्स, द माउंट एवरेस्ट। क्वालिटीज, अब आप क्वालिटीज के बारे में जान सकते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन? इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल वर्ड। रिमेंबर दैट इफ यू आर यूजिंग प्रॉपर नाउन, इट मस्ट बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। ये कहीं भी वाक्य में आए, चाहे वह वाक्य प्रारंभ में आए, चाहे बीच में आए, कहीं भी आती है तो इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। an का प्रयोग जो है इसके पहले बिल्कुल नहीं किया जाता है। और प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते, यानी कि इट इज always used in singular form. Proper noun cannot be changed into plural noun. तो ये सबसे पहले हमको जान लेना है कि ये प्रॉपर नाउन की खास विशेषताएं हैं। हम जब भी कोई वाक्य लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो अगर उसमें प्रॉपर नाउन कहीं प्रयोग में लाना है तो इन सभी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारी गलतियां इसी को लेकर के हो जाती हैं। अगला नाउन है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक ही समूह या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु
चीज, जानवर, चिड़िया के लिए प्रयोग किया जाता है जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? वह एक समूह की, एक ही समूह के या एक ही वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए ये संज्ञा हमेशा प्रयोग में लाई जाती है। तो ऐसी संज्ञा जो एक ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, जानवर, चिड़िया, स्थान का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे कि आप देख रहे हैं कि बालिका, गाय, कुत्ता, किताब, कलम आदि, ये जो है उदाहरण है। अगर हम किसी को कहते हैं बालिका, तो बालिका क्या है? यह मनुष्य का एक वर्ग है। उस प्रकार के सभी मनुष्य के लिए हम बालिका का ही प्रयोग करते हैं, बालक का प्रयोग करते हैं। गाय का मतलब है कि हम अगर गाय का कह दें कि ये गाय लाइए, तो गाय का मतलब है कि वह एक जानवर है और वह एक विशेष जानवरों के एक विशेष वर्ग का बोध कराता है। बहुत सारे जानवर खड़े हों, उसमें से कहा जाए कि आप उसमें से एक कुत्ता छांटिए, तो जो कुत्ता प्रजाति है वह सबके लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए उसमें से कुत्ता को छांट दिया जा सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा के गुण क्या होते हैं? स्पेशल गुण इसके हैं कि जातिवाचक संज्ञा को दोनों वचनों में लिखा जा सकता है, यानी एक वचन बहुवचन में, और अंग्रेजी के वाक्यों में इस संज्ञा के पहले एएनडी का प्रयोग होना आवश्यक होता है। अगर हम वाक्य लिख रहे हैं, उसमें हमको अंग्रेजी का वाक्य लिखना है और कॉमन नाउन प्रयोग में लाना है, तो उसमें उस कॉमन नाउन से पहले एएनडी का प्रयोग करना बिल्कुल ही उचित होता है, अनिवार्य भी होता है। इसे अंग्रेजी के छोटे एवं बड़े अक्षरों से शब्दों के स्थान के अनुसार लिखना शुरू किया जाता है। अगर ये बीच में आता है तो स्मॉल लेटर से, अगर प्रारंभ में आता है तो कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। कॉमन नाउन को अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। ए नाउन, ए नेम व्हिच इज यूज्ड फॉर ईच पर्सन, थिंग, बर्ड, एनिमल, प्लेस of the same group of or class is called common noun, as boy, bird, girl, cow, ant, monkey, teacher, doctor, man, woman, students, etc. These are the common noun. Quality. What is the qualities of common noun? I have told you in Hindi that this noun can be used in both form, singular and plural. Article a and the is must to use before a common noun, or it is started with small or capital letter. तो आप जानते हैं कि कोई भी कॉमन नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना आवश्यक होता है। आगे हम देख लें कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो वह नाम जो व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों, स्थानों, पेड़ समूहों के लिए प्रयोग किया जाता है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ए पर्सन व्हिच डिनोट्स ऑफ ए नाउन व्हिच डिनोट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ person, things, place, animals is called collective noun. As आप देख सकते हैं इसका उदाहरण, जैसे परिवार, बगीचा, संसद, झुंड, भीड़ आदि। क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, जूरी, नेशन, कमिटी, पार्लियामेंट, etc. नोट, समूहवाचक संज्ञा को एक वचन एवं बहुवचन दोनों रूपों में लिखा जाता है। मीन्स कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। समूहवाचक संज्ञा के पहले अंग्रेजी में लिखते समय
ए एन दी का प्रयोग किया जाता है, यानी यूज आर्टिकल ए एन दी बिफोर कलेक्टिव नाउन, इट इज मस्ट। नेक्स्ट अगली संज्ञा है पदार्थ सूचक संज्ञा। पदार्थ सूचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराती है, पदार्थ सूचक संज्ञा कहलाती है। मटेरियल नाउन ए नाउन व्हिच डिनोट्स ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, पीतल यानी आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रास etc। यानी कोई भी मटेरियल का नाम लें तो वो जो है होता है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन की जो खासियत होती है, जो विशेषता होती है, वह क्या होती है, इसके पहले कोई आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और पदार्थ सूचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही लिखी जाती है। ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी मटेरियल नाउन आता है तो उसको हम हमेशा एक वचन में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम उसे बहुवचन में बदलने की कोशिश करते हैं तो उनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अभी वुड है, वुड से वुड्स होता है, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और वुड्स मीन्स जंगल हो जाता है। आयरन मीन्स लोहा होता है, लेकिन आयरन्स मीन्स जो है वहीं जंजीर हो जाता है या बेड़िया हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही हम धातुवाचक संज्ञा के या पदार्थ सूचक संज्ञा के अंत में ऐसे एस लगा देते हैं, जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं, तो वह हमें तुरंत जो है दूसरा अर्थ प्रकट करने लगता है। तो हम ये जान लें कि डू नॉट यूज आर्टिकल ए एन दी बिफोर ए मटेरियल नाउन, एंड इट इज ऑल्सो ए मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, इट कैन नेवर बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। भाववाचक संज्ञा, आप देख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी गुण, क्रिया अथवा अवस्था को देखकर बोली जाती है, भाववाचक संज्ञा कही जाती है। भाववाचक संज्ञा जैसे अंधेरापन, कठोरता, दयालुता और हंसी, चोरी, घृणा, बचपन, मृत्यु, गरीबी आदि। भाववाचक संज्ञा की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा के पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, और इसे बहुवचन में नहीं बदला जाता है। तो भाववाचक संज्ञा की भी विशेषता होती है कि ये हम वाक्य में स्मॉल कैपिटल लेटर से तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको ना तो हम जो है बहुवचन में बदल सकते हैं और ना ही इसके पहले किसी आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड abstract noun as quality, goodness, kindness, darkness, hardness। एक्शन में आप देख सकते हैं कि laughter, theft, judgment, hatred, movement etc। स्टेट मीन्स अवस्था, अवस्था के आधार पर, जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड, बॉय से बॉयहुड, यंग से यूथ, और स्लीप, डेथ, पॉवर्टी, ये सब जो है क्या है? नाउन, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ये नाम हैं, जिन की दशाएं हैं जिनको देख करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा ही कि लाफ्टर, थेफ्ट, जजमेंट, hatred, childhood, boyhood, sleep, death, birth, poverty, all these nouns are abstract noun,
Note: do not use article before a abstract noun a and the. It is must to learn. Do not use any article a and the. And it can also be used in any sentence, and it is not must to start with capital letter always. You can use it. You can start an abstract noun with small letter and capital letter. तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। और ये आपके कंपटीशन की तैयारी में भी बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आप ट्रांसलेशन में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। यदि आप इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानते रहेंगे तो ट्रांसलेशन करते समय भी आप किसी प्रकार की गलती